जी। तो कल मैंने आपके साथ बात की थी। कल मैंने आपको बताया था कि हम इसके कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे, फॉरेक्स में हम किस तरह हो सकते हैं। जी। मतलब किस तरह हम सक्सेसफुल हो सकते हैं फॉरेक्स में, किस तरह हम अर्निंग कर सकते हैं और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि कुछ रूल मैंने आपको बताए थे कि आपने ग्रीडी नहीं होना कभी भी। फॉरेक्स का जो सबसे पहला रूल है वो ट्रेडर को यही सिखाता है कि आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है और कभी भी ग्रीडी नहीं होना। और मार्केट तो काम है, वो चल रही है, 24 आवर चल रही है, तो आप उसमें हर टाइम प्रॉफिट नहीं बना सकते। आपने तब उसमें प्रॉफिट बनाना है जब आपको उसमें कोई अच्छी ट्रेड मिलती है। तो इन सारे रूल्स को हम मैं आपसे फिर बाद में किसी किसी टाइम या क्लास में या किसी एक दिन जब मुझे होगा आपसे पूछूंगी कि इसके रूल्स क्या हैं। तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे के लिए सबसे पहले जो मैं बेसिक्स सबसे पहले जो इसका बेसिक मैं समझाती हूँ वो यही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कितने भी जितने भी आपके पास मार्केट जो लेवल होती है वो हमेशा किसी सपोर्ट पे चल रही होती है, किसी रेजिस्टेंस पे चल रही होती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको आप समझते तो होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन इसकी सबसे इजी जो डेफिनेशन है वो ये है कि सपोर्ट जो होती है जहाँ पे बार बार एक चीज का वो आके गिरती है, जैसे हमारी जमीन है जिस पे हम बार बार आके एक्सपोर्ट बनाते हैं, तो वो एक स्पोर्ट है। और इसी तरह रेजिस्टेंस है जो आसमान है, जैसे ऊपर की कोई एक लेवल बन जाता है, जो आपका एक लेवल है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये एक इजी सा एक समझने वाला वो है डेफिनेशन। तो मार्केट की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना वो बहुत अहम होती है, बहुत ज़्यादा अहम होती है। जब ये वर्क कर रही होती हैं तो आपको फिर उसका आइडिया होता है कि ये सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सीखने से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप इसी को अच्छे से समझ लें ना, आप सपोर्ट को निकाल सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में। तो आपके लिए ट्रेडिंग जो है वो 50% जो है वो समझ लें आपके लिए इजी हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले, अगर क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि मैं सिर्फ आपको गोल्ड पे पढ़ाऊंगी, सिर्फ मैं गोल्ड के चार्ट ओपन करूंगी। और जब आप किसी चीज़ को समझ जाएंगे फिर हम दूसरी, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आज मैं आपको सिखाती हूँ, तो फिर आप नेक्स्ट किसी और चार्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी टाइम फ्रेम आप अपने पास ओपन कर लें। और गोल्ड का भी जो टाइम फ्रेम चल रहा है इसमें तो चले इसी में हम देख लेते हैं कि इसने किस तरह स्पोर्ट्स बनाई है और किस तरह इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है वर्क कर रही होती है किस तरह। तो कोई भी टाइम फ्रेम आपने ऑन करना है अपने पास और उसको थोड़ा सा उसके अपने लेवल्स को देखना है। जैसे मैंने गोल्ड पे सीखा है तो मुझे गोल्ड के जो लेवल्स है ना वो आंखें बंद करके याद है कि गोल्ड का अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट इसका क्या लेवल हो सकता है, अगर ब्रेक नहीं किया तो नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो ये सारे, तो आपको भी ऐसे ही ये इस तरह रिमाइंड होने चाहिए जैसे आपको अपना नाम याद है। ठीक है, कोई भी आपसे पूछे कि अभी गोल्ड, जैसे अभी गोल्ड जो है वो 1825 पे है ना, इस तरह 24 इस तरह है कुछ, हाँ इन प्राइस पे है 1820 पे। तो अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो फिर किस लेवल पे जाता है, और अगर ब्रेक कर देता है तो फिर किस लेवल पे जाता है। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता तो फिर ये अपनी नेक्स्ट जो इसका है वो 10 8 के दरमियान है, यानी 1800 को टेस्ट कर सकता है। क्योंकि जब भी मार्केट जो है वो मूव करती है वो थोड़ा सा एज लगाती है, मतलब थोड़ा सा अप अपने प्राइस को आगे जाके टेस्ट करती है, क्योंकि एस सेल्स हिट करने होते हैं, डिक्रीज हिट होने होते हैं। तो थोड़ा सा पहली प्राइस से थोड़ा सा अप वो करती है। तो इसी तरह अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता ना, 20 का और 25 का जो लेवल है ये भी एक स्ट्रॉन्ग है, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर इसका कौन सा लेवल जो है वो अहम है कि अब भी इसको ब्रेक नहीं करता तो फिर किसको टेस्ट करने जाएगा अगेन आप। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इसके स्पोर्ट्स हैं वो हम कैसे ड्रा करते हैं किसी को, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा ये, तो एक अपने चार्ट किसी भी टाइम फ्रेम में ओपन कर लेना है। और ये इसकी एक स्पोर्ट बन रही है ये वाली, तो इसको मैं ड्रा कर देती हूँ। हम्म,
इसके साथ ये एक इसकी सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग। उसके बाद इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ये है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कलर जो है वो आपने हमेशा डिफरेंट रखना है, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने सपोर्ट कौन सी ड्रा की है और रेजिस्टेंस कौन सी है। ये तो वैसे आपको पता होगा, लेकिन ड्रा करने में आपको, और इसको मैं ब्लू कर देती हूँ। और फिर जो नेक्स्ट इसकी स्पॉट है वो है 19, ये वाला level। ये वाला लेवल, ये सॉरी, ये अब लग गया थोड़ा सा, इसको मैंने यहाँ पे लगाना है, इस लेवल पे। अब उसके ऊपर एक लेवल है जो बहुत ये स्ट्रॉन्ग है, ये है। कलर मैं बाद में चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अभी इसके कलर जो है, ये एक लेवल है। फिर ये है, और फिर ये है। जी, रेजिस्टेंस का जो कलर मैंने रखा है वो ब्लू रखा हुआ है, इसलिए इसको भी मैं ब्लू करती हूँ। देखिए ये सबसे इसका ऊपर वाला लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं खत्म कर देती हूँ, मैंने पहले की लगाई है। अच्छा ये ब्लू, ये फिर इसको भी, इसको ब्लू कर देती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, ये जो हमारी सपोर्ट सिस्टम्स है ना, इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। देखिए जब भी कोई स्पोर्ट हो, जब भी कोई मार्केट स्पोर्ट बनाती है, तो वो उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस भी बनाती है। पहले जो मार्केट चलती है तो ऊपर एक लेवल से ब्रेक होती है, वो हमारी रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है। अब आप इस लेवल को ले लें, इसको मैं भी कर देती हूँ खत्म, क्योंकि ये मार्केट में इस तरह का बनाया हुआ है। तो भी यहाँ पे इसकी जो रेजिस्टेंस है ना, वो ये बन रही है। ये कौन सी टाइप, देखिए ये जो एक्सपोर्ट है इसकी 1885 है। ये 1885 या 1890 और 1885 के बीच में जो एक एक्सपोर्ट बनती है, वो इसकी ये एक स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ से मार्केट जब अप जाती है, तो वो एक ऊपर का एक एरिया जो टेस्ट करती है, जहाँ से वो ब्रेक होती है, वो हमारा रेजिस्टेंस एरिया होता है। और उसको अगर ब्रेक करके दोबारा फिर से नीचे आ जाती है, तो फिर वो दोबारा से अपनी सपोर्ट पे गिरती है। और अगर इसको ब्रेक करके नेक्स्ट एक एरिया, नेक्स्ट किसी लेवल को टेस्ट करती है, तो वो उसका फिर रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो पहले से हमारे पास रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है। तो इस तरह ये चेंज हो जाता है। उसके बाद जब फिर अप जाती है, तो अगर अपना नेक्स्ट अगला जो लेवल होता है, ये जो अगला जो लेवल होता है, ये हमने मार्केट की जो हमारी हिस्ट्री है वहां से लेना है। अभी मैंने सिर्फ ऐसे ही इनको ड्रा किया, मैं आपको साथ साथ ये भी गाइड करूंगी कि ये आपने हिस्ट्री से कैसे निकालना है। क्योंकि ये तो मार्केट चल चुकी है, अब हमारे पास ये पास्ट है मार्केट का ना।
अभी हमारे पास इसका न्यू लेवल तो नहीं है, ये हमने पास्ट से निकाला ना कि ये एक लेवल था जिस पे मार्केट ने आके थोड़ा रुकी है, फिर इसको ब्रेक किया है, फिर अगला लेवल उस पे आके रुकी है, फिर उसको ब्रेक कर दिया, फिर उसने नेक्स्ट लेवल जो है, ये जो नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल है ये हमने मार्केट से पीछे से लिए हैं, क्योंकि तारीख जो है वो हमेशा अपने आप को दोहराती है। तो ये हमने पीछे से लिए हैं सारे। और यही जो लेवल्स हैं हमारे अगले जो हमारा फ्यूचर होगा जहाँ पे हम अपनी ट्रेड्स निकालेंगे, ये उसमें हमारे लिए वर्क करेंगे। अब मार्केट जब भी एक सपोर्ट को ब्रेक करती है, अब एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो फिर उसको सपोर्ट बना देती है। और जब उस रेजिस्टेंस को, अगली रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो फिर जो पीछे वाली है उसको सपोर्ट बना देती है, और अगली को एक अगले लेवल को रेजिस्टेंस बना देती है। मार्केट का यही एक चलना होता है, ये सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ से इसको ब्रेक किया, नेक्स्ट जो लेवल है उसको रेजिस्टेंस बनाया, फिर उससे नेक्स्ट है उसको बनाया, और फिर जब डाउन आई है मार्केट, इसी लेवल से देखिए, अगर डाउन आई है तो पहले सबसे इसने रिस्पेक्ट दिया अपने इस लेवल को, जो इसने पहले ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लगाया था, ये पीछे इसका लेवल है, यहाँ पे इसने मार्केट जो है वो रुकी थी। फिर जब थर्ड टाइम यहाँ पे आई है, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगाया, यहाँ पे आके रुकी है, कैंडल्स इस तरह की बनी है। और फिर जब ये और डाउन इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, और फिर नेक्स्ट फिर इन प्राइस पे आ गई है, जो इसने पहले टेस्ट की हुई थी, जो पहले टेस्ट की हुई थी, फिर उन्हीं प्राइस पे आके रुकी है, और उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर से अगर ये इस तरह की कैंडल्स जो है, वो कैंडल्स तो जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। तो इसने इस लेवल को ब्रेक किया, अगेन फिर टेस्ट किया है, तो ये वाली प्राइस जो हमारे पास पहले थी, और फिर उनको इस प्राइस को ब्रेक किया है, तो फिर अप गई है, तो फिर वो वाली प्राइस जो हमारे पास पहले थी ये वाली लगी हुई है फिर इन प्राइस पे, और फिर डाउन आई है, तो सबसे पहले किन प्राइस को टेस्ट किया है, जो हमारे पास पहले से रहा है, फिर अब जाके फिर इस लेवल को ब्रेक किया, और फिर अगर नहीं रुकी है मार्केट तो, लेकिन सबसे पहले उसने ब्रेक करने के बाद जो अपनी सपोर्ट बनाई है, या जो पहले से लेवल्स, ये देखिए ये पहले से जो लेवल रहा है उनके ऊपर आके गिरती है मार्केट हमेशा, कभी भी वो नए नए नहीं बनाती, और हमेशा वो अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर रही होती है। इसलिए हमारे लिए जो हिस्ट्री है वो बहुत अहम होती है, अगर हमें कोई लेवल नहीं मिलता तो हम बैक से ले लेते हैं। अभी जो मार्केट मूव कर रही है ना, गोल्ड की बहुत ज्यादा मूव जो है वो सेल सेल में इस तरह बहुत कम होता है, इस तरह टेक्निकल ये जो मूवमेंट है ये नहीं है, इस तरह मार्केट में होता नहीं है। ये तभी होता है जब कोई फंडामेंटल इशू आ जाता है, तो एक बड़े कैंडल्स के साथ, या एक बड़ी जैसे $100 जो है वो डाउन आ चुका है, तो ये एक बड़ा जो है वो एज है जो किसी न्यूज में ही लगता है, वैसे इस तरह के ब्रेकआउट नहीं होते हैं। टेक्निकल इश्यूज में इस तरह नहीं होता। तो जब भी अब टेक्निकल मार्केट मोस्ट चलती, तो मार्केट ज्यादा टेक्निकल है, फंडामेंटल बहुत कम इस तरह होता है, बहुत कम ऐसे होता है कि फंडामेंटल जो है वो इस तरह हो, मतलब इस तरह की मूवमेंट हो, ज्यादा जो है वो मार्केट वो टेक्निकल चल रही होती है। अब ये लेवल मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं, हम इनको देख लेते हैं कि ये देखिए ये यहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं, ये पीछे कितने ये है तकरीबन फेब्रुअरी में भी यही एक रेजिस्टेंस थी। अब बहुत ओल्ड जब गोल्ड का देखते हैं, अच्छा ये तो लेवल इसने टेस्ट नहीं किया हुआ पहले, सॉरी। फिर हम इसको डाउन में जाके देख लेते हैं, यहाँ पे इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे वो वाली जो है उसको मैं रिमूव कर देती हूँ। और एक बात मैं आपको बताऊं, गोल्ड को जब भी आपने एनालाइज करना सब, तो आपने गोल्ड का जो चार्ट ओपन करना है, वो आपके पास ऑन द पे चार्ट ओपन होना चाहिए, आपका जो चार्ट होना चाहिए वो। और ये मेरा भी वो नहीं, मैंने ऑन किया हुआ, क्योंकि मैं एनालाइज करती हूँ ऑन द पे हमेशा, इसकी जो कैंडल्स होती हैं वो फेक भी नहीं होती, और आपको डायरेक्शन इससे ठीक मिल रहती है। इसके लिए चार्ट ओपन, ये क्योंकि मेरा जो एनालाइज होता है वो मैं इस चार्ट पे करती हूँ, XAUSD ऑन द चार्ट आपने ओपन करना, और इसी पे आपने एनालाइज करना है मार्केट को, बल्कि आप कोशिश करें जितने भी करेंसी पेयर को आप करते हैं ना, तो इसी पे करना है।
अच्छा, ये एक सीक्रेट भी है। तो हम इसमें बैक पे चले जाते हैं, क्योंकि अभी तो सारी स्पॉट और रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो चुकी है ना। ये देखिए, ये मेरा ओल्ड चार्ट है बना हुआ है, तो तब मैंने इसका लेवल लगाया था 9, ये वाला। मैंने इसका 1845 95 लेवल लगाया हुआ था कि गोल्ड जो है वो इस पे आएगा, गिरेगा लाजमी। तो उसके बाद गिरने के बाद वो तो खैर बहुत ही गिर गया। अब तो बहुत सारे अकाउंट वॉश हो चुके हैं, मुझे इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो मुझे खुद भी इस बात का दुख हो रहा होता है कि जो ट्रेड्स ली हुई हैं वो खैर, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो सेल में थे, हमने नहीं इसमें बाय में कोई एंट्री ली हुई थी। अच्छा, तो मैं गोल्ड का H1 का चार्ट ओपन करती हूँ, हम इसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं बैक पे। जब भी आपको नेक्स्ट कोई लेवल नहीं मिलता तो आपने उसकी हिस्ट्री में से लेना होता है। ये इसको अब अब ये एक हमारे पास गोल्ड की जो भी, थोड़ा सा जूम आउट इसलिए कर रही हूँ कि लेवल जो है वो क्लियरली नजर आ सके। ये देखिए, एक ये लेवल बन रहा है, इसको ड्रा कर देते हैं। ये ये प्राइस है, ये फिर ये प्राइस है, ये प्राइस जो है इम्पोर्टेड, जो लेवल्स बन रहे हैं ये है, फिर ये प्राइस है, ये वाली, फिर ये वाली प्राइस। ये प्राइस है। अब देखिए, ये अलग अलग, एक अलग अलग सा वो उसका पोर्शन बन जाता है। यहाँ से मार्केट की एक्सपोर्ट है। अब ड्रा हमने यहाँ पे की है, इस एक इस टाइम में, या इन जो है वो क्या कहते हैं 14 सितंबर के ये है। तो हमने ड्रा यहाँ पे किया, लेकिन ये वर्क पूरे चार्ट पे कर रही होगी। यहाँ पे ड्रा किया, हर जो स्पोर्ट है वो बाद में रेजिस्टेंस है, और हर रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट बन जाती है। अब इस लेवल को अगर हम इसको ऐसे जूम आउट कर लें, तो इसको हम यहाँ क्यों मिल जाता है ये। अब यहाँ पे करें तो ये यहाँ पे भी वर्क कर रही है, ये देखें, ये लेवल्स। तो ये जो लेवल्स अगर आप बिल्कुल सही ड्रा कर लें और आपको सही समझ में आ जाए कि ये इस तरह लेवल्स जो है फाइंड करने हैं, तो आपकी जो है वो 50% ट्रेड जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। ये हर एक का अलग अलग बन गया। ये अब हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें, ये हमने H1 में ड्रा किया, और जो भी लेवल्स आपने H1 में ड्रा किए वो H4 में भी वर्क कर रहे होते हैं, और Day 1 में भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इतने स्ट्रांग होते हैं। अब ये एक लेवल जो बना हुआ है, जैसे ये एक स्पोर्ट है इसकी, और स्पोर्ट के बाद फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट, इस तरह ये लेवल, फिर ये यहाँ से मार्केट ब्रेक हुई है, और यहाँ से मार्केट ने अप गई है, तो फिर नेक्स्ट लेवल तक जाके, और उसके बाद फिर ये उसी उसने आके क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया, और ये एक स्ट्रॉन्ग सेल है ये। अब इसी को अगर हम H4 में कर दें, तो H4 में भी ये हमारे लिए वैसे ही वर्क करते हैं, ये देखिए। मैं- तो H4 में भी ये हमारे लिए वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, ये लेवल। तो यहाँ पे तो लगे
अब डे 1 के मैं आपको बता देती हूँ। डे 1 में जो लेवल्स अगर हम निकालें इसके, तो अभी के जो स्ट्रॉन्ग, जो अभी की कंडीशन चल रही है गोल्ड की, अगर हम उसके लेवल्स ड्रा कर लेना तो अभी गोल्ड वैसे अप जाने का कोई सिग्नल दे नहीं रहा है। तो सब इसका वेट कर रहे हैं कि अभी अप जाएगा तो, लेकिन ये बात एक है कि जब ये अप जाएगा तो ये बहुत फास्ट जाएगा, फिर इसने मौका नहीं देना एंट्री का। ये एक, और ये इसकी रेजिस्टेंस, ये ये देखिए ये लेवल्स इम्पोर्टेड है गोल्ड का। 17 जो 1785 का है। अब अगर गोल्ड डाउन जाता है ना तो ये 1785 को टेस्ट करेगा। क्योंकि अब 1785 के पहले इसका कोई लेवल नहीं है इससे पहले का। ये अगर इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं ना, ये अभी सिर्फ लेवल्स ही हम इस पे देख रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो सारी इसने वो फेल कर दी हुई हैं। बाकी सब जो टेक्निकल एनालिसिस में होता है वो सब इसने फेल कर दिया है। और उसके अलावा ये देखिए, अभी ये प्राइस इसने तकरीबन टेस्ट कर लिया है, इसने ऑलमोस्ट टेस्ट कर दिया है 20 का, 15 का एरिया। तो मेरा जो आइडिया है कि वो यहाँ से इसको अब जाना चाहिए। तो इसको, क्योंकि ये एक लेवल इसका बना हुआ है यहाँ से इसने, और जब इसको ब्रेक नहीं किया हुआ पिछले 2 दफा में ब्रेक नहीं किया, तो ये फिर यहाँ से कितना अप गया। और इसका सबसे पहला जो इसने वो सांस लिया ना जाके, वो यहाँ पे आके लिया है 1950 पे। तो वो सबसे पहला जो इसका इस यहाँ पे भी यही बन रहा है। यहाँ पे भी अगर ये सबसे पहला अगर कोई वो इसको ब्रेक रुकेगा ना जहाँ पे जाके, तो वो 1890 का एरिया होगा। या फिर हो सकता है कि ये अगेन इन्हीं प्राइस को 1950 को ही टेस्ट करे, क्योंकि यही इसका बंदा, और उसके बाद इसको भी ब्रेक कर देगा और फिर ये हाई लगाएगा। जब गोल्ड इन डेज में आ जाता है ना यहाँ पे एंड के दिनों में, तो यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। तो अभी ये बहुत डाउन आ गया, तो फिर नेक्स्ट दिसंबर तक ये 2000 के प्राइस को टेस्ट कर जाएगा, 2050 को। तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होंगे ना, वो इस लेवल से आके इसको बाय कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये बाय हो जाएगा। इस लेवल से प्राइस को नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि अभी भी इसमें जो कैंडल्स बन रही हैं, जैसे डे 1 की भी अभी तो आज बाय ही जा रहा है। तो अभी भी जो कैंडल्स इसमें बन रही है ना, वो भी हमें थोड़ा बाय का सिग्नल्स दे रही है कि यहाँ पे ये बाय हो सकता है। ये क्योंकि ये लेवल से तकरीबन, ये जो हमारा लेवल है 1810 का, तो उससे थोड़ा सा ये वो है, थोड़ा सा भी इसने प्राइस को टेस्ट कर लिया, और हो सकता है कि ये 10 को टेस्ट ना करे, इसने 15 को टेस्ट किया, और अभी ये कैंडल इस तरह की बन गई है कि ये अब अप जाने का है। अब ये देखते हैं कि इस लेवल को अगर यहाँ तक आता है और इसको भी ब्रेक कर देता है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि जब ये बाय जाएगा तो वो बहुत स्पीड से जाएगा। अब ये गोल्ड पे तो बात होगी, लेकिन आपने अब क्या करना है कि आपने मुझे स्पॉट रेजिस्टेंस जो है वो ड्रा करके तो सेंड करनी है, जो क्लियरली हो, जो यहाँ पे विग्स पे ना हो। जो इसकी विग है जहाँ पे बॉडी खत्म होती है ना कैंडल्स की, वहां पे होनी चाहिए आपकी सारी स्पॉट्स और रेजिस्टेंस। इस तरह में ड्रॉ करनी है ये वाला, इस तरह ऑन करके, और जितना जहाँ पे बॉडी होती है ना वहां पे आपने इसको ड्रा करना है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लें। जी, आपकी आवाज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस कर दें, तो मैं रिप्लाई इधर कर देती हूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आती मुझे, हल्की सी आती है, उसमें मुझे समझ नहीं आती। जी जी आ रही है। थोड़ी मुझे नहीं समझ आ रही ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट कर दें। आप वॉइस नोट करें व्हाट्सएप पे, या फिर ऐसे करें व्हाट्सएप पे कॉल करें।
जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी देखिए, आपने ना मार्केट को इस तरह ऑन करना है अपने पास, आप कोई भी टाइम फ्रेम ऑन कर लें, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हैं ना, अभी आपने ट्रेड फाइंड नहीं करनी, अभी आप सीख रहे हैं। तो आपने गोल्ड को किसी भी पॉइंट पे जाके, तो उसका कोई भी टाइम फ्रेम, जैसे मैंने ये टाइम फ्रेम निकाला H1 का, तो आपने H1 का टाइम फ्रेम निकालना है और उसको इस तरह अपने सामने रख के चार्ट को देखना है, थोड़ा सा कैंडल्स को इस तरह करके। ठीक है। तो फिर आपको जो जो भी लेवल्स नजर आ रहे हैं ना, कि जहाँ पे मार्केट जो है वो 2 से 3 दफा या बार बार आके रुकी है, या फिर उसने कोई इस तरह का लेवल, ये देखें, वो ब्रेक करके तो नेक्स्ट एक लेवल बनाया है, आपने उन सभी लेवल्स को ड्रा कर देना। ये बॉडी से, आपने बॉडी को, जो, ये देखें, जब वो ये जो इसका टाइम होता है ना, कि अगर हमारे वीक, हमारा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है बॉडी होती है, वीक जो होती है वो तो एक प्राइस टेस्ट करके वापस आ जाता है ना, तो वहां तक हम वो कर लेते हैं कि यहाँ तक प्राइस जो है वो जा सकती है। लेकिन इम्पोर्टेंट जो होता है ना, वो हमारे लिए बॉडी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अगर हम इसको चार्ट को लाइन चार्ट में भी कर लें कन्वर्ट, तो वो फिर हमारे पास बॉडी का साइन देता है, वीक का नहीं देता। जी ये देखें। हम्म। हाँ ये भी गया, लेकिन ये देखें, ये तो मैंने वैसे ही अभी लगाया हुआ ना, ये अभी हमने मार इसको किया इस तरह, यहाँ पे तो कोई स्पॉट इसने शो नहीं हो रही, ये देखें, ये है यहाँ पे, ये एक लेवल है, यहाँ पे आपने ड्रा कर दो। जी। तो ये देखें। हाँ ये देखें, आपने ये बना लिया ये वाला, इसको ड्रा किया ना, देखें, इसको ड्रा किया, तो अब ये प्राइस है, क्योंकि जब मार्केट चलती है ना, आप चलती मार्केट को, मैंने आपसे बोला था आपने इसको देखना है कि ये मूव कैसे करती है। अब ये बन गया ना हमारे पास, तो अब मार्केट ने जब भी अप जाना है ना या डाउन आना है, तो उसने पहली प्राइस को, अगर क्योंकि एसएल लगे होते हैं, उन्होंने हीट करवाने होते हैं, उन्होंने पहली प्राइस से थोड़ा डाउन या थोड़ा अप, उन्होंने जरूर प्राइस को टेस्ट करना होता है, तो उससे ये वीक बन जाती है। वो प्राइस तो बताते ना कि इस टाइम फ्रेम में यहाँ तक प्राइस आई है और फिर यहाँ पे आके रुक गई है, तो वो उस प्राइस को जरूर टेस्ट करते हैं। अब ये देखिए, ये लेवल तो हमारे पास है 1993 का, जो मैंने लगा दिया ना, 43 का, सॉरी। तो ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेड क्या होगा, इम्पोर्टेड क्या होगा, 45 टू 40 तक, 50 तक, 45 टू 50 तक हमारे लिए ये अहम होगा, कि यहाँ तक जो है वो प्राइस रिटर्न हो सकती है। ये हमारा एक लेवल है जो, इसकी रेजिस्टेंस देखें, जब मार्केट अप गई है यहाँ से, ये स्पॉट बनी हुई ना, तो इसका नेक्स्ट यहाँ समझ लें कि ये स्पॉट बनी हुई है ना, तो ये वाला लेवल, ये जो ऊपर प्राइस है, जी जी, पीछे से, हिस्ट्री से, हमेशा जो है वो मार्केट अपनी हिस्ट्री को रिपीट करते हैं, कभी भी नए लेवल्स नहीं बनाती है। जितने लेवल्स पीछे बन चुके हैं ना, वही दोबारा से रिपीट हो रहे होते हैं, नए लेवल्स नहीं बनते, और सारे रिपीट हैं, ये सभी पीछे रिपीट हो चुके हैं। अब ये वाले, ये वाला लेवल, ये वाला, ये देखिए, ये जब आपको मैं कैंडल्स पढ़ाऊंगी ना, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि जब